हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि पीटी कंपनी का पैनल है, पांडा का। तो पांडा के पैनल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये गेट लाइन इसकी शॉर्ट हो जाती है या फिर स्लो मोशन में जाता है, वर्टिकल बार आता है। तो आज हम देखेंगे इसके पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे पैनल हमारे पास इस तरीके के आते रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से उसको रिपेयर किया जाता है, अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका जो नंबर है, यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका नंबर है PT 320। और ये जो नंबर है ये PT यानी कि पांडा कंपनी का है। तो पांडा कंपनी का ये पैनल है 2 कोफ का। तो अगर आप देखेंगे तो इसको पैनल के अंदर काफ़ी सारी रस्ट भी है, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी पैनल है जो कि लॉट में आते हैं, क्योंकि पैनल थोड़ा जो लोकल सेटों में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है हमारे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने सेट को ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी इसके अंदर पिक्चर अभी हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे को सप्लाई मिलनी चाहिए 12 वोल्ट, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 वोल्ट ओके है। और देखिए, ये जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी, ये जाती है हमारे DC टू DC सर्किट में। तो DC टू DC सर्किट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बना हुआ है DC टू DC सर्किट। और इस सर्किट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज बनता है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है इसका। और ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों, हमारा जाता है टीकॉन IC में, रोम IC में, और रेगुलेटर के अंदर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी रोम IC यहाँ पे लगी हुई है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। रोम IC जो है 3.3 वोल्ट ओके है। यहाँ पे देखते हैं तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई ओके है, जो कि हमारे टीकॉन IC की कोर वोल्टेज होती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी इसके अंदर वोल्टेज ओके है, यानी कि 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट दोनों ओके है, लेकिन पैनल के अंदर पिक्चर हमारे को नहीं दिख रही है। लेकिन पैनल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे हमारे को यहाँ पे बार नजर आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बार इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं और भी सभी वोल्टेज वगैरह सिग्नल भी चेक करेंगे, देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यानी कि यहाँ पे ये वोल्टेज ओके है हमारा। और यहाँ पे देखेंगे तो पावर ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर ऑन पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। बेसिकली ये जो पावर ऑन होता है ये हमारी DC टू DC IC की जो है इनेबल वोल्टेज होती है। अब ये इनेबल वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारे को परफेक्ट मिल रही है, यानी कि DC टू DC IC के अंदर इनेबल वोल्टेज जो टीकॉन IC से जाना चाहिए वो ओके जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 21 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो 21 वोल्ट जो है हमारा, ये क्या वोल्टेज है ये भी देख लेते हैं। ये हमारा AVDD वोल्टेज है, जो इतना हाई वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 21 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 33 वोल्ट VGH वोल्टेज मिल रही है। और VGH के अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट आ रहा है, ये डायोड है। और इस डायोड पे हमारे को 33 वोल्ट मिल रहा है, ये भी ओके है। और इस डायोड पे देखते हैं तो 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट ये क्या है, हमारा AVDD वोल्टेज है। और यहाँ पे जो है 24 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी वोल्टेज तो हमारी ओके है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारे को ज़्यादा मिल रही है 21 वोल्ट। यहाँ पे हमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है वो हमारा जो है 14 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे को देखिए ये पॉइंट है हमारा VGH का पॉइंट है, लेकिन ये VGH पे हमारे को माइनस में 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है।
तो अभी क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह है, तो एक बार हमारे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी पैनल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे जो है इसके अंदर बार हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पैनल में थोड़ा सा हमारे को बारीकी से देखना पड़ेगा। तो पहले मैं बंद कर लेता हूँ ऑफ करके। सबसे पहले हम इसके अंदर शॉर्टिंग चेक करते हैं, क्योंकि पैनल के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो ये डायोड हमारे ओके हैं। ये डायोड पे अगर मैं देखता हूँ तो ये डायोड हमारा ओके है, यानी कि कोई हमारे को कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे पीएफ चेक करते हैं, पीएफ ओके है, ये भी ओके है। बेसिकली जब हमारे पीएफ शॉर्ट होते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी डाउन हो जाती है, यानी कि 100 ओम या 100 ओम से नीचे आ जाती है। तो कभी भी आप पीएफ को चेक करते हैं तो पीएफ की जो वैल्यू है वो 100 ओम से नीचे नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। अभी तो यहाँ पे सभी चीज़ें ओके हैं, सभी पीएफ ओके है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, 0 ओम की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देख सकते हैं डायोड मोड पे अगर हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो ये हमारे को 0 ओम्स दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये भी एक डायोड है, तो ये भी हमारे को 0 ओम्स दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, सॉरी ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डायोड नहीं है, रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये भी हमारा रेजिस्टेंस लगी हुई है 0 ओम की, और ये भी हमारी रेजिस्टेंस लगी है 0 ओम की। तो सभी के वोल्टेज में 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारी 0 ओम्स की रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे को यहाँ पे जो है कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो पहले हम इसको चेंज करके देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे को 0 ओम्स की वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन जो है हमें नहीं मिल रही है। तो 0 ओम की रेजिस्टेंस जो है हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस को चेंज करके पहले देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है पैनल की। पैनल की हालत काफ़ी ख़राब है इसके अंदर, क्योंकि पैनल काफ़ी रस्टेड पैनल है। और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले। ये देखिए ये मैंने रेजिस्टेंस को निकाल लिया है। इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाने के बाद दोबारा से मैं इसको सप्लाई देता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो अभी हमारे को जो रेजिस्टेंस ओपन मिली थी उसको हमने यहाँ से चेंज किया है। दोबारा से सेट को ऑन करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VGH हमारे को जो मिल रहा है यहाँ पे 26 वोल्ट अभी हमारे को मिलना स्टार्ट हो गया है। तो VGH वोल्टेज ओके है इसकी। लेकिन अगर आप पैनल में देखेंगे तो पैनल में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमारे को नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे हमारे को फ्लिकरिंग नज़र आ रही है। अब ये जो फ्लिकरिंग है तो ये फ्लिकरिंग किस वजह से हो रही है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा मॉसफेट है इसके सोर्स पे जो है वोल्टेज हमारे को एबनॉर्मल मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतनी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस मॉसफेट की भी दिक्कत हो सकती है। तो इस मॉसफेट को भी एक बार मैं रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज जो बन रही है AVDD की, इससे क्या होता है कि हमारा पैनल और ख़राब हो सकता है। तो यहाँ से हम मॉसफेट को जो है किसी दूसरी PCB में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। और अगर इस PCB का भी सही हुआ
क्योंकि अभी हमने इसको चेक नहीं किया है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको निकाल के वहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। अब पैनल के अंदर देखिए सर्किटों में इस तरीके की दिक्कतें आती रहती है। हमारा नॉन जीआईपी पैनल है और इसके अंदर कुछ अजीबोगरीब तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें एवीडीडी ओवर वोल्टेज हो रहा है और ओवर वोल्टेज होने की वजह से अभी पैनल के अंदर हमारे को कुछ लाइनिंग नज़र आ रही है। सेट को हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज देखिए, यहाँ पे अभी हमारा 16 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और ये 16 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे 10 वोल्ट है, लेकिन आउटपुट में भी हमारा 16 वोल्ट है। तो अभी क्या है, वोल्टेज तो हमारी ओके है लेकिन पैनल में अभी भी पिक्चर नहीं है। इसको हम एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। तो अभी पैनल के अंदर कोई भी जो है हलचल हमारे को नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी देखेंगे यहाँ पे हमारे को बार नज़र आ रहा है, पैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस तरीके की दिक्कत है तो थोड़ा सा हमारे को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पैनल हमारा देख सकते हैं दोबारा से सेम कंडीशन में आ गया है। यहाँ पे फिर से हमारी जो वोल्टेज है वो माइनस में आ गई है, यानी कि यहाँ पे हमारा वीजेएच वोल्टेज रहना चाहिए। तो एक बार देखते हैं दोबारा से रेजिस्टेंस ओपन तो नहीं हो गया है, इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं देख लेता हूँ, अभी ये रेजिस्टेंस ओके है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक और मॉसफेट लगा के देखता हूँ क्या कंडीशन रहती है। तो मॉसफेट हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस पीसीबी में से। तो इस मॉसफेट को हम निकालते हैं और रिप्लेस करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि देखिए पैनल को अगर आपको रिपेयर करना है तो प्रॉपर तरीके से सर्किट की नॉलेज हमारे को होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्किट की नॉलेज प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर आपके पास इस तरीके के पार्ट्स नहीं है तो रिपेयर करना मुश्किल है। तो पार्ट्स देख सकते हैं आप कि एक पीसीबी में भी ख़राब भी निकल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे से रिप्लेस करके एक बार देखता हूँ और क्या कंडीशन बनती है। तो अभी ये हमारा जो है मॉसफेट यहाँ पे लग गया है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार रीसोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो मॉसफेट है काफ़ी रस्ट में से मैंने निकाला है। तो अगर ये परफेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा तो पता नहीं लग पाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेता हूँ। अभी दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और फिर अगर मैं इसकी वोल्टेज एक बार फिर से देखता हूँ, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। तो अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है। एवीडीडी पे 16 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी पिक्चर हमारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को थोड़ा सा वोल्टेज एक बार बढ़ा के देखना पड़ेगा। हो सकता है वोल्टेज की वजह से ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एवीडीडी की जगह मैं यहाँ पे वीजेएच वोल्टेज दे रहा हूँ, तब हमारा ये पैनल वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी क्या है, पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले लाइनिंग हमारे को नज़र आ रही थी, अभी लाइनिंग वगैरह हमारे को कोई भी नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को एक बार सप्लाई देनी पड़ेगी, और ये मेरे को एक नया केस देखने के लिए मिला है कि एवीडीडी की जगह मैं वीजीएच वोल्टेज दूंगा तो ये पैनल हमारा सही चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मार्केट में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पैनल अलग अलग तरीके के रिपेयर होने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की दिक्कत हमारे को यहाँ पे मिल रही है। तो फिलहाल अभी जो है एवीडीडी की जगह हम वीजीएच वोल्टेज यानी वोल्टेज बढ़ा के एवीडीडी को बढ़ा के
और इसको ओके करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको वापस से लगाता हूँ और जो मैंने यहाँ से निकाला था उसकी मोस्फेट को वापस लगाता हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पता भी नहीं चलती और प्रॉब्लम अलग अलग जगह से हमारे को देखने को मिलती है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने इसको दोबारा से लगाया है, दोबारा सप्लाई देके ऑन करते हैं। और ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी मेरा 21 वोल्ट दोबारा से आ गया है। और ये 21 वोल्ट मेरे को आगे पास करानी है, तो मैं यहाँ पे एक जंपर लगा सकता हूँ। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ऑफ करो सेट को। अभी पैनल के अंदर देखिए अलग अलग तरीके के फॉल्ट मिलते हैं और आपके पास भी इस तरीके के फॉल्ट आते हैं, रिपेयर करने में दिक्कत आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके का फॉल्ट अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। और ये शायद आपको पहली बारी दिखा होगा, क्योंकि हमें भी ये पहली बार ही मिला है। AVDD की जगह हम यहाँ पे VGH वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि इसको ऑन करने के लिए पैनल को। तो ये मैंने यहाँ पे वोल्टेज दी है। अभी दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे VAA लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, 16 वोल्ट आ रहा है। अभी भी पैनल हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट ट्राई करते हैं वोल्टेज देकर। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्राई करता हूँ। इससे मैं यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ। AVDD के पॉइंट पर। तो AVDD के पॉइंट में मैंने ये डायरेक्ट सप्लाई दी है। दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन बन रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 13 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है मेरे को अभी फ़िलहाल। यहाँ पे भी 21 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 13 वोल्ट आ रहा है। तो ये अभी लाइनिंग देखेंगे तो दोबारा से पैनल में लाइनिंग आ रही है। एक बार फिर से देखते हैं इसको शॉर्ट करके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी इसको मैंने शॉर्ट करके रखा है तो इसकी लाइनिंग भी चली गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी पैनल जो है हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है। तो इस पे मैं जंपर लगा देता हूँ यहाँ पे भी, और यहाँ पे जंपर लगा के फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो जब भी आप पैनल को देखिए रिपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है रिपेयर करने के लिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर पर डे प्रैक्टिस करते हैं तो पैनल को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है पैनल को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ रिपेयरिंग करने की सोचते हैं, सिर्फ रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग आप जब ही कर पाओगे जब आप इस पे प्रैक्टिस भी करोगे। तो अभी मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। और फिर से सेट को ऑन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल अभी मेरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है और प्रॉपर तरीके से पैनल हमारा देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं VGH वोल्टेज हमारा बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा बूस्ट वोल्टेज 33 वोल्ट बन रहा है और 33 वोल्ट भी ओके है हमारा। और अभी हमारा पैनल में कोई भी फ्लिकरिंग नहीं है। पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।